everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट आज से JKSSB हाई कोर्ट। आपको पता ही है एग्ज़ाम अभी जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म अप्लाई करे गए हैं, जिसमें अभी जो है इसमें आपकी टोटल 4 सेक्शंस आनी है। ठीक है, अभी इसकी अभी एग्ज़ाम डेट आउट नहीं हुई है, तो इसी वजह से आपके पास अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो इस टाइम को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट सीरीज़। क्या करने वाले हैं? डेली मॉक टेस्ट, जिसमें आपका हर एक कंपोनेंट होगा। बट आज जो है, आज स्टार्ट है तो आज हमारा जीके, जिसमें आपका आएगा करंट अफेयर्स और प्लस आपकी कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस जो है, ये कंपोनेंट आज मैंने लाया है। एज पर योर रिस्पॉन्स आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, बिकॉज आप सब जानते हो अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते हो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे जाने वाली है। तो ये 50 क्वेश्चंस जो होंगे, जिसमें हम डेली करने वाले हैं 15 करंट अफेयर्स, 15 इंग्लिश, 10 आपका कोर्ट रिलेटेड होगा और 10 आपका कंप्यूटर्स का होगा। ऐसे आपका टोटल 80 मार्क्स का है, बट इतने क्वेश्चंस बना पाना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक जॉब हो जाती है। तो इसी वजह से मैं ट्राई करूँगी डेली 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, और 10 मार्क्स आपको पता वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश को आपने इग्नोर नहीं करना है। 30 मार्क्स, दिस इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर दैट आई विल से, बिकॉज आप सब 10 नंबर के पीछे भाग रहे हो, लेकिन जो 30 नंबर आपके हाथ में है उसकी आप प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शंस देख सकते हो आप, 20, 30, 39 एंड 60। तो इसका सही आंसर है आपका 39। ठीक है, तो ये आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट रैंक किसका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। 2023 में 5वीं बार नेशनल वाटर अवार्ड किस स्टेट को मिला है? जल्दी से ऑप्शंस देखिए, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ओडिशा। ठीक है, इसको 5th टाइम मिला हुआ है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड मालाबार एक्सरसाइज 2024। 2024 की जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? ऑप्शन है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, तो ये जो आपकी मालाबार एक्सरसाइज हुई है, इसके बारे में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका इंडिया में हुई थी, ये विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी मालाबार की कि बहुत ज़्यादा माल हो गया है। ठीक है, माल आपका क्या होता है? सामान। ठीक है, तो माल और मलेशिया से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो माल को आप ऐसे भी छोड़ो, उसको ट्रिक आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया में हुई है, कहाँ पे हुई है आपको ये याद रखना है। ये आपकी नवल एक्सरसाइज है नेवी की, और इसका 28th एडिशन है। ठीक है, इसको होस्ट किया था इंडिया ने। कहाँ पे किया था? विशाखापट्टनम में। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, जैसे याद रख लेना आप, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज है, क्वाड नेशन है आपका, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू अनवील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाट वाज रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ स्वॉर्ड। पहले जो वहाँ पे लेडी जस्टिस की स्टैचू होती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अब उसको रिप्लेस करके उनके हाथ में क्या रखा गया है? ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्च, बुक ऑफ लॉ और जस्टिस स्केल्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अभी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी तलवार की जगह उनके हाथ में है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका कोर्ट के रिलेटेड है, तो ये इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। 4th क्वेश्चन, नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनैगोरेटेड। इंडिया की पहली है, और ये जो चीज़ फर्स्ट है वो अपने आप में एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे। द राइट आंसर इज़ पुणे। ठीक है, पुणे में इंडिया की पहली बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनैगोरेट हुई है। नेक्स्ट,
विच कंपनी रिसेंटली वोन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन्स। अब बुलेट ट्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो कौन सी कंपनी को ये रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है, किस कंपनी ने, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका BEML, ठीक है। तो ये कंपनी को अभी रिसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा आज का BEML, बिकॉज ये आपकी बुलेट ट्रेन बना रही है, बी से है तो बेल नहीं देख लेना, तो BEML, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब ये SCO समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता है आपके S जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ गए थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की है ये इसमें मेन डिफरेंस है, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। SCO समिट नहीं हुई थी, वहाँ पे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की हुई थी। ऑप्शंस देखेंगे हम, इंडिया, चाइना, यूके या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर है आपका पाकिस्तान में आपकी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हुई थी, लेकिन और दूसरी हम देखते हैं इसमें 15 और 16 अक्टूबर 2024 को हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसको चेयर किया था शहबाज शरीफ जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन इंडिया की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और SCO का अगर हम बात करें, 42% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो आपकी SCO कंट्रीज से ही डायरेक्ट होती है, और ये कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी 23% GDP जो है टोटल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज, टोटल जितनी भी GDP पूरी दुनिया में है उसका 23% कंट्रीब्यूशन है, और 24% एरिया है, ठीक है। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, 42% है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको जो 2024 की जो SCO समिट हुई थी, जो मेन थी वो हुई थी आपकी कजाकिस्तान में। इससे आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये आपकी सिर्फ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की आपकी समिट हुई है, लेकिन मेन जो एक्चुअल समिट हुई है वो कजाकिस्तान में हुई है। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू मार्क इट, नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India and France conducted the second edition of bilateral naval exercise Varuna 2024 in which sea। तो जो वरुणा एक्सरसाइज है उसका जो 22वां एडिशन हुआ है, किस किस के बीच में होती है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये कंडक्ट होती है, ठीक है। कौन सी सी में हुई थी ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, और वरुण और फ्रांस ये आप याद रख लेना। ऑप्शन है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। इसका सही आंसर है आपका मेडिटेरेनियन सी में हुई थी आपकी ये वरुण एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें इंडिया की जो नवल शिप थी जिसका था INS तबार और LRMR P81 एयरक्राफ्ट थे, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। किस किस ने किया था, दोबारा से एक बार देख लीजिए। इंडिया की जो नवल शिप है तबार, INS तबार, LRMR P81 एयरक्राफ्ट, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। और जो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी देख लीजिए आप। गरुड़ जो कि एयरफोर्स के रिलेटेड है, और शक्ति है आर्मी के रिलेटेड, क्योंकि आर्मी शक्ति दिखाएगी, गरुड़ जो आसमान में उड़ेंगे वो होगी एयरफोर्स के रिलेटेड। और यहाँ पे आएगा आपका वरुण, तो ये जल के रिलेटेड होता है, तो ये नवल शिप आपकी होगी, ठीक है, नवल से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, बाकी हम डेली रिवीजन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक आपकी करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैं आपके सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी, डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 14th महारत्ना कंपनी इन इंडिया। तो इससे ये पता चल जाता है कि 14th कौन सी है, और टोटल आपको कितनी है वो आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उसके बाद भी एक अभी नई बनी हुई है, ठीक है। ONGC, BHEL, सेल या फिर HAL। इसका सही आंसर आपका BHEL, ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और महारत्ना स्टेटस जो है मिलता है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिलता है। इसका क्राइटेरिया है, इसका जो टर्नओवर होना चाहिए एटलीस्ट 25,000 करोड़ का होना चाहिए, और जो नेट वर्थ है आपकी 15,000 करोड़, ड्यूरिंग लास्ट तीन सालों में 15,000 करोड़ का इनका नेट वर्थ होना चाहिए, और टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ का, ठीक है। और ग्लोबल और इंटरनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए
पे बेनिफिट्स जो है यहाँ पे इनको डिसीजन मेकिंग के लिए इनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सी हमारी है, ये महारत्ना कंपनी, बेल है, BPCL है, गेल है, ये सब आपकी महारत्ना कंपनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसमें महारत्ना का मतलब क्या हो गया कि उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है, वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new finance secretary of India? इंडिया का जो नया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ है? TV सोमनाथन, हसमुख आध्या, तुहिन कांता पांडे और भूषण पांडे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तुहिन कांता पांडे, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो अब आपको एक वो भी पता होगा, निर्मला सीतारमन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनको तो लोग कितनी गालियां देते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि अभी एक और नया आ गया तुम्हें कांटा लगाने, तो ही कांटा पांडे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब नया फाइनेंस में एक और सेक्रेटरी भी आ गया, ये तो थी एक बुढ़िया, अब इसके अलावा एक और आ गया आपको कांटा लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री सेट अप दी 23rd लॉ कमीशन? 23वां लॉ कमीशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप करा है? ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो इसके देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और नन ऑफ दीज। तो ये लॉ के रिलेटेड है, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी 23वां लॉ कमीशन अभी सेटअप किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PM जुगा मिशन फॉर, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया PM जुगा मिशन किसके लिए? फार्मर्स, स्ट्रीट वेंडर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर आर्टिसंस। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए PM जुगा मिशन जो है यूनियन मिनिस्ट्री ने, कैबिनेट यूनियन ने हमारा ये अप्रूव कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जुगा मिशन इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट, तो इस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बता दो, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इसकी फुल फॉर्म है। एम क्या है इसका? ताकि इनकी जो समाज में और इनकी जो आर्थिक स्थिति है इन कम्युनिटीज़ की, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। और इसका बजट कितना है? 79,156 करोड़। बेनिफिट किस किस को मिल रहा है इससे? 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को, जो कि 63,000 विलेजेस में 5 करोड़ ट्राइबल पीपल हैं, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। ये आपके पक्का हाउस PMAYR, ये पक्का हाउस प्रोवाइड करते हैं, टैप वाटर प्रोवाइड करते हैं जल जातीय मिशन के अंडर, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी हो गया, बिजली हो गया, घर हो गया, यही तो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, ये इस मिशन के अंडर यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जुगा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इसरोज, अब इंडिया का जो इसरो है उसका जो चंद्रयान 4 मिशन है, 3 तो आपको पता ही है, 3 मिशन हो चुका है सक्सेसफुल, और 4 मिशन जो है ये कब एक्सपेक्टेड है इसको लॉन्च करना? ऑप्शंस है 2027, 29, 30 या 47। तो ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका सही आंसर है आपका 2027 में इसका मिशन एक्सपेक्टेड है लॉन्च होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड 2024? ठीक है, 2024 का जो 45th अभी चेस ओलंपियाड था, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था ये इंटरनेट पे, ठीक है। तो आपको इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपने शॉर्ट्स भी देखे होंगे, जो इंस्टा चलाता होगा उनको रील्स में इनके वीडियोस दिखते होंगे, तो आई गेस आपको ये पता चल गया होगा क्या बोल रही हूँ मैं। और कौन सी कंट्री जीती है? तो इसका सही आंसर बिना किसी डाउट के वो है हमारी इंडिया, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे था? आपका हुआ था हंगरी में, बुडापेस्ट में। कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट में। और कौन सा एडिशन था? 45th था। अब आपको मेरे को ये बताना है कि जो मेंस एंड वीमेंस टीम दोनों की दोनों जीती थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेंस टीम ने किसको डिफीट करा था और वीमेंस ने किसको डिफीट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये जो है ये किसने जीता टाइटल? प्रिया शाह, अनिका मेहता, ध्रुवी पटेल और नेहा सिंह। सो द राइट आंसर इज ध्रुवी पटेल ने ये जीता था, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड है ध्रुवी पटेल, याद रखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज सेंड एड टू टाइफोन हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस? ये तीनों कंट्रीज को जो टाइफोन ने हिट करा था, तो उस ऑपरेशन के अंदर इंडिया ने ये जो है हेल्प भेजी थी, वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मैती, सद्भाव, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन प्रहारी? सो
सो द राइट आंसर इज ऑपरेशन सद्भाव के अंडर ये 3 कंट्रीज है, कौन कौन सी है, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस, 3 कंट्रीज को हिट किया था। कौन सा टाइफून था, वो टाइफून यागी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे जो साइक्लोन होता है वहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है, सेम ही चीज़ होती है ये, ठीक है। तो टाइफून यागी है। अफेक्टेड एरियाज आर रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। म्यांमार, वियतनाम एंड लॉस, मेरा बहुत लॉस हुआ ऐसे याद कर लो आप, यही यागी को बोलेंगे, यही इसी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ, मेरा म्यांमार बहुत हो गया, वियतनाम, लॉस लाओस, ठीक है। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, अपने भाव दिखाए थे उन्होंने, इंडिया ने, ये ऐसे याद रखना है। 1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इनको प्रोवाइड किया था डॉलर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अब हम कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हमने किए जो करंट अफेयर्स के थे, 15 में से देख लीजिए आपको कितने आते थे। नेक्स्ट, पहले चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जस्टिस हरीलाल, जेकी सुंदास, जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, HR दास और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज जस्टिस हरीलाल, इसी की सुंदा, तो हरिओम ऐसे याद कर लेना, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आज का जुडिशियल सिस्टम है JNK UT का, वो किस रूलर के टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था। सो दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का मैं आपको बात करूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। महाराजा हरी सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह और नन ऑफ दिस। अब आप सभी ये सोचोगे कि 26 मार्च 1928 को जो हमारा हाई कोर्ट के रिलेटेड, ये आपको डेट पता है जब हमारा हाई कोर्ट बना था, तो फिर आप ये लगाओगे हरी सिंह, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका गुलाब सिंह के टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम हमारा ओरिजिनेट हुआ था, ये गुलाब सिंह जी के टाइम पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन ध्यान से रखना है आपने, ठीक है, अपने दिमाग में। नेक्स्ट, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, CPC जो अप्रूव हुआ था और हमारी JNK में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब अप्रूव हुआ था और इंट्रोड्यूस हुआ था, 1912 में। तो ये कन्फ्यूजन है इन 2 डेट्स के बीच में, बहुत सारे बच्चों को 1921 लगता है, तो इसको सही आप कर लीजिएगा, 1912 में ये अप्रूव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द SC नंबर रेफर्स टू इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में जो SC नंबर है, इसका क्या मतलब होता है, सेशन केस नंबर, स्टैंडर्ड केस नंबर, स्पेशल केस नंबर और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका सेशन केस नंबर, इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ कोर्ट जिसको हम बोलते हैं उर्दू में अदालत उल सदर, ये जो चीफ कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे, ये किसके टाइम पीरियड पे हुए थे। अब जो जुडिशियल सिस्टम है तो वो तो हुआ था आपका गुलाब सिंह जी के टाइम पे, लेकिन जो चीफ कोर्ट बने थे वो किसके टाइम पीरियड पे बने थे, महाराजा हरी सिंह, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ये रणवीर सिंह जी के टाइम पे आपके चीफ कोर्ट्स बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दोनों के दोनों, ठीक है। चीफ कोर्ट्स महाराजा रणवीर सिंह, और या याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217। तो अपॉइंट कौन करता है हर एक जज को, आर्टिकल 2017 में आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता ही है अपॉइंटमेंट जो भी होती है वो सारी की सारी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जज के रिलेटेड भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म PRC स्टैंड फॉर। PRC का क्या मतलब होता है, प्रीलिमिनरी रिव्यू केस, प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन केस, पब्लिक रिकॉर्ड केस या फिर नन ऑफ दीज। PRC के बारे में जल्दी से इसका आंसर आपको देखना है, और प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन केस इसका ये है टर्म का मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए 22, अभी तक कितने सही हुए हैं ये ध्यान से देखिएगा। अब किसी भी हाई कोर्ट में अगर कितनी हमने स्ट्रेंथ चाहिए नंबर ऑफ जजेस की, तो वो कितनी होनी चाहिए वो कौन डिटरमिन करता है, कौन बोलता है कि ये इतने अभी जजेस बहुत है, ठीक है। डिटरमिन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिटरमिन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिटरमिन बाय द पार्लियामेंट और नन ऑफ दिस। बच्चों को ये लगेगा कि वो होगी पार्लियामेंट नहीं देखेगी, ये आपके डिटरमिन निर्धारित कौन करेगा, आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। एज पर द वर्कलोड ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ठीक है,
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखेंगे कि अभी कितने आपके यहाँ पे जज होने चाहिए। अभी प्रेजेंट में JNK में टोटल कितने हो जाते हैं, 25 हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और हाई कोर्ट भी टोटल कितने हमारे 25, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 3 ही ऐसी स्टेट्स हैं, 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पूरे इंडिया में। 3 ही ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी को आपकी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना एक हाई कोर्ट आपकी एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट जितना हो सके वो उसको जुरिस्डिक्शन उसके अंडर आ सकती है। जैसे कि JNK का हाई कोर्ट है और लद्दाख का भी यही है, ठीक है, कॉमन है ना आपका। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम जो है कितनी स्टेट तक वो उसकी जुरिस्डिक्शन रहती है, ठीक है। अब उसके लिए जजेस भी तो ज़्यादा होने चाहिए, डिपेंड करता है कि वहाँ पे वर्कलोड कितना है कोर्ट में। फिर प्रेसिडेंट उनको इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो सकते, इंक्रीज कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था। अब ये 217 जो है ये आपको याद रखना है, ये आपके हाई कोर्ट के जजों के रिलेटेड है, ये अपॉइंटमेंट के लिए रिलेटेड 217। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 226, 214 या फिर 256। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 124 आर्टिकल के अंडर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज़ फैसला महफूज मीन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें फैसला महफूज का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है केस डिसमिस, जजमेंट रिजर्व, केस रीओपन या फिर वर्डिक्ट अनाउंस। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जजमेंट रिजर्व, महफूज करके रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं फैसला, तो ये आपको याद रखना है जजमेंट रिजर्व। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी क्लास हो जाती है ख़त्म, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प कीजिए, इस चैनल को प्रमोट करने में, ठीक है। तो आप सब जितना इसको प्रमोट करोगे, जितनी सब्सक्रिप्शंस आएंगी उसी के अकॉर्डिंगली उतने ज़्यादा बढ़िया वीडियोज़ आपको मिलेंगे, क्योंकि डेली 50 MCQs प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आपको पता ही है कि आपको एक मॉक टेस्ट देते हैं, 5 मॉक टेस्ट, और आपसे ले लिए जाते हैं 200 या 300, ठीक है। तो ये मिनिमम प्राइस आप पे करते हो, मैक्सिमम 500 तक भी आपसे लेते हैं मॉक टेस्ट के। और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाले आपके पिछले 3-4 एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं सारे वही रिपीट करके डालते हैं, एक्सेप्ट आपके हाई कोर्ट के रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं सिर्फ वही अलग वो दिखेंगी आपको, बाकी सारा का सारा मॉक टेस्ट आपका पिछले क्वेश्चंस वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप वो खरीद लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत उसमें लगती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एंड लाइक कीजिए, ताकि जो है चैनल प्रमोट हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।